नए नए मिलेंगे, जितने सिग्नेचर देखोगे, जितने आप वो देखोगे, उतने मिलेंगे, उतने नए नए चीज आपको देखने में, कुछ सिमिलरिटीज ढूंढने में मजा आएगा, और आप ढूंढ सकते हो उसको सिमिलरिटीज। क्योंकि हम तो एक रूल पढ़ेंगे, हम तो एक रूल हमने पढ़ लिया कि ये होगा, आप उस रूल का इंटरप्रिटेशन हर एक के एरिया, हर एक की एज, हर एक के जो टाइम प्लेस कंडीशन है, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा, और आपका इंटरप्रिटेशन उसका वो भी वेरी करेगा, वो भी आपको देखना। कोई और दूसरा नंबर था? सर 84 और 43 भी इतने इंपॉर्टेंट नंबर्स नहीं है। 84 और 84 तो गड़बड़ है, खराब है नंबर, मतलब। तो 4 के सब मैंने बोला ना, 4 तो अवॉइड करना है एट ऑल कॉस्ट। ओके सर। 4 अवॉइड करना है, 8 अवॉइड करना है। अगर आपका डेस्टिनी 4 है तो आप रख सकते हो 4, डेस्टिनी 8 है तो रख सकते हो 8, बट वैसे फिर अवॉइड ही करना है। अब मैं आपको जल्दी से थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि सिग्नेचर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे और एक सिग्नेचर में क्या होता है, जस्ट टू ब्रिंग यू अ सर्टेन, थोड़ा सा एक इसमें हम कैसे रिलेट करते हैं दोनों चीज़ों को। मैंने अभी जैसे बताया आपको, ये हमारी ग्रिड है, इसमें हमारे नंबर्स लिखे हुए सारे, और आपकी आपके डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे इसी ग्रिड में, इसी तरीके से कोई नंबर होंगे। अब अगर हम इसको हम ऐसे, हमने मैंने पीछे भी शायद बराबर को दिखाया था, ये आदमी, ये जो एरिया है 319 का मतलब जैसे बाकी न्यूरोलॉजीज में होता है, ये मेंटल प्लेन, इमोशनल प्लेन और सारी बातें हम करते हैं, इसका मतलब ये हो गया। बीच का मतलब ये आदमी दिल से ज्यादा काम करेगा, ये आदमी का हार्ट, ये मतलब ये डिसीजन दिल से लेगा, ये डिसीजन दिमाग से लेगा, और ये डिसीजन करके लेगा, कोई भी काम को करके लेगा। तो मतलब जिसकी ग्रिड में ये नंबर्स है, वो आदमी करने पे विश्वास रखता है, वो प्रैक्टिकल चीजों पे पहले ज्यादा ध्यान देगा, वो करेगा चीजों को, और फिर उसके बाद वो अपने यूज में लाएगा। बिना करे उसको यकीन नहीं है, तो ये दे विल ट्राई फर्स्ट एंड देन दे विल डू। ये दिल के वो है, ये दिल को ठीक लगा, दिल को भाया, मैं मतलब दिल को जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। ऊपर वाले दिमाग से ज्यादा सोचेंगे, दिमाग से कम नहीं सोचेंगे। इसी तरीके से आपके हर साइन को, एवरी सिग्नेचर इज डिवाइडेड इन 3 जोन। मान लो मैं ऐसे एक सिग्नेचर ऐसी वो कर देता हूँ कि इसमें कोई भी ऐसा कुछ करके, ऐसा अमिताभ बच्चन टाइप का सिग्नेचर, ये मैंने एक ऐसी सिग्नेचर करके कंप्लीटली समझ में नहीं आ रहा क्या है, ये समझ में आ रहा, बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं, समझ में आया नहीं आया हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो एज अ सिग्नेचर समझना है क्या। सॉरी अब सर, ये, बोर्ड पे आपके बहुत शैडो आ रही है। हाँ ये शेडो आ रही है, मैं इसको ना नीचे में, इसको यहाँ पर कंटिन्यू ऐसे कर, नहीं दिख रहा, अभी भी नहीं दिख रहा। सर आप ग्रिड के नीचे साइन कर लें तो अच्छा मैं ऐसे इसको पता नहीं क्या करना है, मैंने ऐसे सही, ठीक है ये सही है। अभी क्या साइन है पता नहीं, कहाँ जा रहा है ये कुछ पता नहीं। अब ये सैंपल सिग्नेचर है, अब इसको भी हम 3 जोन में डिवाइड करेंगे, ये 3 जोन में डिवाइड होगा सिग्नेचर, इसको हम 3 जोन में डिवाइड करेंगे। अब आप देखेंगे ये 3 जोन जो है, जो हमने ये ग्रिड बनाई है, इस ग्रिड से मैच करेंगे काफी हद तक, काफी हद तक मैच करेंगे, और आपको समझ में आएगी सिमिलरिटी जब आप कम से कम 40-50 सिग्नेचर्स देख लेंगे और उनकी डेस्टिनी नंबर्स, उनकी ग्रिड बना लेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या रिलेशन, क्या रिलेशनशिप है, तो किस तरीके की पर्सनालिटी है, पूरी पर्सनालिटी, कंप्लीट पर्सनालिटी समझ आएगी किस तरीके की। अब सिग्नेचर, और सिग्नेचर क्या होता है? सिग्नेचर है आपका फेस, आपका मास्क। सिग्नेचर आप अपने लिए तो करते नहीं है, किसी और के लिए करते हैं। आपका नाम भी जो है, आप अपने आप खुद तो नाम तुम्हारा जपते नहीं अपने, आप ये तो बोलेंगे कि मैं मेरा अपना नाम का करना शुरू करेंगे, नहीं, नाम अपना आप नहीं जपेंगे। नाम, आपका नाम भी किसी और के लिए है। यू तो नो हु यू आर, आपको तो अपने मालूम है, बट आपकी आइडेंटिटी किसी और के लिए। आपका नाम भी दूसरे लोग यूज करेंगे, आपका सिग्नेचर भी दूसरे लोग यूज करेंगे, बाकी लोग आपको नाम से बुलाएंगे, तो दैट इज योर नेम, यही आपका सिग्नेचर है। सिग्नेचर में हम, हमारा प्रोजेक्शन है, और जब हम ग्राफोलॉजी पूरी पढ़ते हैं, सिग्नेचर और हैंड राइटिंग में बड़ा डिफरेंस है।
हैंडराइटिंग जो है वो आपकी सबकॉन्शियस बन जाएगी जब आप हैंडराइटिंग जब आप लिखते हैं। अब ये ग्राफोलॉजी एज एन आर्ट को भी कंप्यूटराइज चेंज होना पड़ेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल हैव स्टॉप्ड राइटिंग। इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल हैव स्टॉप्ड यूजिंग कीबोर्ड ओनली। टेक्नोलॉजी हैज मेड एवरीबडी मतलब जिसे ना इट्स स्लेव। लोग बोलते हैं, जो भी बोलेंगे वो अपने आप टाइप हो जाता है और आपको टाइप भी नहीं करना। वेरी वेरी कन्वीनियंट, आप बोलो और वो अपने आप टाइप हो गया। तो ये होता जा रहा है। खैर बट सिग्नेचर तो फिर भी रहेगा, वो सिग्नेचर भी रहे, बट हाँ वो भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। चेक भी खत्म हो रहे हैं, तो सिग्नेचर कहाँ करेगा इंसान, कैसे करेगा, कब करेगा। तो ये थोड़ा सा आने वाले टाइम में पता नहीं क्या कैसा होगा। बट अभी जो है, और जब हम लिखते थे पहले, तो जो जब भी आप लिखते हैं तो कोई भी पैराग्राफ मन से सोच के लिख रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान होगा कंटेंट पे। आपको कंटेंट पे ध्यान रहेगा, मतलब आप क्या लिख रहे हैं, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन what you are thinking in that moment. Your mind, your unconscious mind, your mind or unconscious mind will not focus on the writing which you are getting. किस तरीके की राइटिंग आ रही है उस पर आपको कोई ध्यान नहीं है। आपका ध्यान कंटेंट पे, आप सोच के लिख रहे हैं, ध्यान आपको कंटेंट पे। जब आप लिखते हैं उस तरीके से तो आपका एक पैटर्न बन जाता है। एक तरीके से एक पैटर्न आपका एक कागज पे लिख देते हैं। उस चीज को बोलते हैं ब्रेन राइटिंग। उस चीज को हम बोलते हैं ब्रेन राइटिंग। हम हैंड राइटिंग नहीं बोलते, हम बोलते हैं ब्रेन राइटिंग, क्योंकि आपकी ब्रेन लिख रही है, ब्रेन की राइटिंग है। पूरा आप हाथ में लिख के आप थमा देते हैं। इसमें बहुत सारे जो क्रिमिनल केसेस सॉल्व करते हैं बहुत सारे लोग, वो लोग ये वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। वो लोग जो बड़ी गजब गजब की चीजें हैंड राइटिंग से निकाल के उनको बता सकते हैं, क्योंकि उनके वो एक आइडिया होता है कि किस। तो हैंड राइटिंग में बहुत और डेप्थ में, सिग्नेचर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट हैंड राइटिंग, छोटा सा पार्ट है हैंड राइटिंग में। और इट्स इवन मोर डीप कि कौन कौन सा लेटर कैसा लिखा हुआ। हर लेटर के ऊपर एक वो है कि किस तरीके से लेटर लिखा है, उसका एक मतलब है अपना, उसका मतलब है उसके एक सबकॉन्शियस माइंड से। और आप अगर ए कैसा बना रहे हो, ओ कैसा बना रहे हो, जी कैसा बना रहे हो, जी के नीचे का वो राउंड हो जा रहा है वो कैसा बना रहे हो, एवरीथिंग इज अ डिफरेंट। इसी तरीके से सिग्नेचर के अंदर जैसे हमने बनाया ये जोन में बटा, हम क्या क्या देखते हैं इसके अंदर। हम देखते हैं एसेंशियल। हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एसेंशियल कितना ये किस ओर जा रहा है सिग्नेचर, ऐसे जा रहा है, सीधा जा रहा है, नीचे जा रहा है, किस तरीके का सिग्नेचर है वो पढ़ेंगे। सिग्नेचर में कितने वर्ड्स हैं वो पढ़ेंगे। मतलब वर्ड्स मतलब कोई आदमी का जैसे नाम है सुशांत सिंह राजपूत, तो 3 नाम है इसमें। नील नितिन मुकेश लेते सुशांत को, नील नितिन मुकेश। अगर वो साइन करेगा तो नील भी लिखेगा, नितिन भी लिखेगा, मुकेश भी लिखेगा, क्या लिखेगा। जैसे बहुत सारे लोग कुमार लिखते हैं बीच में, तो वो कितने वर्ड्स यूज कर रहा है अपने साइन में, उस पर डिपेंड, वो भी एक चीज होगी। सिग्नेचर का साइज क्या है। अब अगर कई बार हम जो ये एसेंशियल हम बात कर रहे हैं, जो इसका इंक्लाइन है वो हम बात कर रहे हैं, वो हम उसकी हैंडराइटिंग से भी चेक करेंगे। कई बार होगा हैंडराइटिंग सीधी है और या ऑपोजिट जा रहा है, हैंडराइटिंग वो उल्टी लिख रहा है और ये सिग्नेचर ऐसे मार रहा है, या सिग्नेचर ऐसे लिख रहा है और हैंडराइटिंग इस तरफ जा रही है, वो दोनों में फर्क हो गया। तो ये कुछ चीजें हमें हैंडराइटिंग से कंपेयर करनी है। नहीं भी करनी हैंडराइटिंग से कंपेयर, नहीं भी अवेलेबल हमें हैंडराइटिंग तो भी चलेगा। देन वी विल कंपेयर, वी विल जस्ट लुक एट द सिग्नेचर। साइज क्या है, जनरली पता लग जाता है ना, साइज बहुत बड़ा सा दिख रहा है, छोटा साइज दिख रहा है, तो छोटे छोटे सिग्नेचर है, बड़े सिग्नेचर है। कुछ लोग होंगे जो छोटा लिख ही नहीं पाएंगे, वो बड़ा ही लिखेंगे, साइन करेंगे। सिग्नेचर आपका कॉन्शियस रिप्रेजेंटेशन है माइंड का, दैट इज व्हाट यू वांट टू शो द वर्ल्ड कि आप क्या हो। एक है कि आप अंदर से क्या हो वो आपकी हैंडराइटिंग बताएगी, लेकिन आप दिखाना क्या चाहते हो कि आप क्या हो वो आपका सिग्नेचर बताएगा। तो ये आपका सिग्नेचर बताएगा कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो दुनिया को, आप किस तरीके से हो, कॉन्शियस है, आप इसकी प्रैक्टिस करते हो। हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करता कोई इंसान, बचपन में करी होगी, स्कूल में तो करी होगी कुछ टाइम पे, उसके बाद नहीं करता कोई। बट वो उस पर देखेंगे कि कितना कैसे लिख रहे हैं आप, बस उतना। और ये इसको कॉन्शियसली आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, घंटों प्रैक्टिस करेंगे, कई बार प्रैक्टिस करेंगे। तो ये दिस इज योर कॉन्शियस एफर्ट टू चेंज योर पर्सनैलिटी, टू शोकेस योर पर्सनैलिटी इन अ पर्टिकुलर फॉर्म। तो ये हो गया। फिर स्लांट को भी हम, उसको स्लांट भी बोलते हैं, एसेंशन भी बोलते हैं। तो वो कंपेयर करेंगे हम आपके
दो तरीके से पढ़ेंगे इस पूरे तरीके इसको, एक हैंड राइटिंग से कंपेयर करके और एक बिना हैंड राइटिंग के। फिर आएगा प्रेशर, कितना जोर डाल के आप साइन कर रहे हो। जब आप कागज आप देखते हो, कागज के पीछे जो इम्प्रेशन आता है वो भी बहुत कुछ बताता है आपके बारे में, कितना जोर डाल के आप लिख रहे हो। वो आपका प्रेशर हम चेक करें, उसको प्रेशर चेक करेंगे, प्रेशर कैसा है। फिर आएगा जोन्स, जैसे मैंने बताया ये 3 जोन है, सिग्नेचर किस जोन में जा रहा है आपका, वो आपके बारे में बताएगा कि क्या चीज है। फिर आप बताएगा कनेक्शन, कितने कनेक्शन है, कैसे कनेक्शन है। कनेक्शन मतलब जुड़े हुए लेटर कैसे हैं, जुड़ते भी 2-3 तरीके से लेटर हैं। एक ऐसे जुड़ेगा नीचे से, जिसे गार्लैंड बोलते हैं, इसको एक ऐसे जुड़ेगा जैसे आर्केड बोलते हैं, इसका भी अलग मतलब है दोनों का, कैसे कैसे जुड़ते हैं, कैसे कैसे होता है। फिर आता है इसमें अंडरस्कोर, नीचे लाइन मारना, ये नीचे कौन लाइन मार रहा है, कितनी बार लाइन मार रहा है, कैसे कैसे लाइन मार रहा है। एक लाइन है ऐसे लाइन होगी, कोई ऐसे ऐसे भी करेगा, कोई इसको सिर्फ सिंगल 2 लाइनें मार देगा। कैसे कितनी लाइनें मार रहे हैं, कैसे लाइन मार रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा कि क्या पर्सनैलिटी है। कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे ऊपर कर देगा, लाइन ऊपर होती है तो उसको बोलते हैं ओवर स्कोर। तो ये ओवर स्कोर छतरी बना रहे हैं ऊपर, उसका क्या मतलब है। फिर आप हम बात करेंगे एनसर्कलिंग, बड़े लोगों का आदत होती है ए लिखा और एक ऐसे ही कर दिया, ये इस तरीके, इसका क्या मतलब है, गोले कहाँ लग रहे हैं, किस पार्ट ऑफ उसमें लग रहे हैं। फिर हम एक चीज पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ सिग्नेचर, इसी के अंदर वो भी है, मतलब अभी और क्या है, डॉट्स आएंगे, हम दो दो डॉट लगाते हैं, हम सिंगल डॉट लगाते हैं, हम किस एरिया में डॉट लगा रहे हैं, किस लाइन के किस पार्ट में डॉट लगा रहे हैं, उसका भी एक डिफरेंट मतलब, हर डॉट का मतलब अलग है, वो पढ़ेंगे हम। उसके अंदर आई कैसे बना रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जैसे आई बनाते हैं, आई के ऊपर ऐसे दिल बनाते हैं, या आई के ऊपर कुछ ऐसे फ्लावर बनाते हैं। बड़े बड़े लोगों के सिग्नेचर ऐसे होंगे जो बहुत मतलब फिगरेटिव चीजें बनाते हैं। ओसामा बिन लादेन का अगर आप सिग्नेचर देखोगे, उसका सिग्नेचर एक गन की तरह था, उसको अगर डिकोड करेंगे तो गन दिखती थी उसमें, AK-47 टाइप का गन का पूरा सिग्नेचर। तो इस तरीके के आपका जो जो आप दिखाना चाहते हो, जैसा आप प्रेजेंट करना चाहते हो, उस टाइप का आपका सिग्नेचर आएगा। फिर इसमें और है एनाटॉमी, मतलब एनाटॉमी मतलब कितने पार्ट्स हैं सिग्नेचर में, एक पार्ट है, 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, 4 पार्ट है, कितने पार्ट्स में सिग्नेचर लिखे हुए हैं, उसका भी बड़ा मतलब, उसका भी अलग मतलब कि पहला नाम है तो वो क्या बताता है, दूसरा नाम, बीच का नाम क्या बताता है, आखिरी का नाम क्या बताता है, वो सारी चीजें आपको दिखेंगी। ये सब हमें इसलिए भी समझनी जरूरी है कि हमें जो ट्रीटमेंट, जैसे हमें बताना है कि उसकी रिलेशनशिप इश्यूज है, रिलेशनशिप इश्यूज है तो रिलेशनशिप इश्यूज कैसे ठीक होंगे। वो पता हो सकता है वो अभी प्रोजेक्ट ही गलत कर रहा हो अपने आप, जैसे सिग्नेचर ठीक होगा उसका प्रोजेक्शन जो है टुवर्ड्स द वर्ल्ड वो ठीक हो जाएगा। तो वो क्यों, किस तरीके, किस रीजन से रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं वो भी पता लगेगा, प्रोफेशनल में भी पता लगेगा, सारी चीजें पता लगेंगी। तो ये है कि वो एडजस्टिंग होगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा कि नहीं करेगा, पहला पहला नाम लिख रहा है कि नहीं लिख रहा, कितने लेवल में सिग्नेचर कर रहा है, 2 लेवल में है, 3 लेवल में है, सिंगल लेवल है, कैसा सिग्नेचर है, ये भी चेक करेंगे। ये भी बताएगा कि क्या कैसे चेंज हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, एक के ऊपर एक आ रहा है सिग्नेचर की नहीं आ रहा, ओवरलैपिंग होती है, किस चीज से ओवरलैपिंग हो रही है। मैंने देखा था कोई एक सिग्नेचर था जिसके अंदर ऐसे, आज किसी ने भेजा था जिसके अंदर ऐसे ए लिखा, कोई दूसरा लेटर उसके अंदर एक लेटर लिखा, उसका क्या मतलब है, वो दैट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। ये उससे उसका भी हम लोग निकालेंगे निचोड़ क्या है, सीक्वेंस क्या है, और मल्टीलिंगुअल है, मतलब ऐसा कोई हिंदी इंग्लिश मिला के कर रहा है, कोई हिंदी में लिख रहा है, कोई अलग अलग लैंग्वेजेस में कर रहा है, उसका क्या मतलब है, कोई अलग अलग से, मतलब एक ही आदमी 2-3 तरीके का अलग अलग सिग्नेचर करता है, ऑफिशियल अलग और दूसरी जगह अलग, इनिशियल की बात नहीं कर रहा, सिग्नेचर की बात, तो वो अलग अलग, व्हाट डज दैट मीन। सो इतना कुछ है, मतलब अगर आप लिस्ट बनाने लगेंगे 14-15 चीजें हैं कम से कम जो एक सिग्नेचर में हम लोग देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको, उसके बाद मैं आपको इसकी सिग्नेचर में क्या देखना है उसकी एक चेकलिस्ट भी दे सकता हूँ
कि सिग्नेचर आपको सामने आया और आपने देखा और चेकलिस्ट है, तो क्योंकि ऐसे तो याद नहीं रहेगा। अभी हम लोग हर एक दिन बाद एक कर रहे हैं और आप लोग सिर्फ एग्जाम से पहले ही किताब खोल के देखने वाले हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा करते नहीं। आज ही के दिन आप लोगों ने देखा कि ये सब करना है, तो अपने इसका मतलब ये जो स्टूडेंट की जो क्लास का बैच है ये लास्ट मोमेंट पे ही काम करेगा। तो इसलिए मैं आपको कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा कर पाऊँ। से आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, आई विल ट्राई एंड स्पून फीड यू एज मच एज आई कैन, बट काम आपको खुद ही करना है। ये एनालिसिस आपको खुद ही करना है सारा। एनालिसिस करेंगे जब इसकी आप एनालिसिस सीख जाएंगे और जब आप इसको करना सीख जाएंगे न्यूमरोलॉजी, आप किसी भी इंसान के बारे में 100% एक्यूरेटली उसका नेचर, उसका प्रोटेक्शन, उसका बिहेवियर 100% एक्यूरेट बता पाएंगे। क्या करेगा, आपने किसी को हायर करना है, उसके सिग्नेचर वो साइन तो करेगा ही ना आपके सामने, उसको साइन करवाओ, 3 बार साइन करवाओ, खाली पेपर पे साइन कराओ, एक ब्लैंक उससे वो लिखवाओ। फिर ग्राफोलॉजी का भी किसी को इंटरेस्ट हो हैंड राइटिंग के अंदर भी करने में, तो हम ग्राफोलॉजी का भी कोर्स है वो कर सकते हैं। वो सिग्नेचर आपने एक पार्ट किया, वो उसको फिर पूरी ग्राफोलॉजी कर सकते हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने की किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, एंड ये सारी चीजें। उसके आपने डेट ऑफ बर्थ भी देख ली किस तरीके से रहेगा, टाइम भी देख लिया कि आगे आने वाला टाइम कैसा रहेगा, और सिग्नेचर करा के देख लिया किस तरीके से रहेगा। कुछ चीजें तो स्ट्रिक्टली नो है, जैसे मैंने बोला फोन नंबर में 4 और 8 ना, बिल्कुल नहीं, 8 नंबर बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं। इसी तरीके से सिग्नेचर में कुछ चीजें दिखेंगी आपको, स्ट्रिक्टली नो दिखेगा कि नहीं ये नंबर इस तरीके का सिग्नेचर लेना ही नहीं बंदे को। इस बार ये होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वो भी उसकी जो ग्रेड बनाएंगे दैट विल आल्सो मैच, मतलब बहुत एक्सटेंड तक मैच करेगी। एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन, पढ़ने में बड़ा मजा आएगा इसको। अगर हो सके आप लोग को तो एक बार जो सिग्नेचर का जो टेक्स्ट है उसको सिर्फ जस्ट गो थ्रू दैट टेक्स्ट वंस, अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं। बाकी हम लोग फिर परसों मिलेंगे। परसों वेडनेसडे को विल टॉक अबाउट सिग्नेचर एंड विल स्टार्ट विद सिग्नेचर्स। होपफुली तब तक आपके ये इसके डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे 2 दिन में पूरा सिग्नेचर का टॉपिक खत्म करने का, कितना उसमें हम कर पाते हैं लेट्स सी। अगर बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लास्ट में जब ये सिग्नेचर खत्म हो जाएगा देन आई विल टेक कपल ऑफ क्लासेस, मतलब 1 क्लास एटलीस्ट, जिसमें कि हम पूरी केस स्टडी करें स्टार्ट टू एंड। मतलब हम 3-4 डेट ऑफ बर्थ लेंगे, जो केसेस होंगे उन डेट ऑफ बर्थ का कंप्लीट सोल्यूशन देंगे, पूरा एनालाइज करेंगे कैसे एनालाइज करना, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर, तीनों चीज़ हमें चाहिए उसको। और फिर हम तीनों चीज़ों को एनालाइज करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करेंगे, क्या हो प्रॉब्लम है उसको देखेंगे, एंड देन विल प्रॉब्ली सजेस्ट कि ये चीज़ें उसके साथ करनी चाहिए। सो विल हैंडल द केस कंप्लीट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, वो ताकि आपको पूरा समझ में आए कि कैसे कैसे सारी चीज़ों को जोड़ के देखना है। एनी क्वेश्चन सो फार? थैंक यू। ठीक है जी, तो परसों मिलते हैं फिर। जी सर। थैंक यू। सर सिग्नेचर का लिटरेचर पढ़ लेते सर, फिर कोई डाउट्स होगा तो पूछ लेंगे। डाउट नहीं, डाउट कुछ नहीं पूछना है, उसी दिन पूछना है, अभी कुछ जी नहीं। सर। अभी आपको डाउट है तो डाउट अपने पास, अपने क्वेश्चन अपने पास रखिए आप। ओके और अच्छा है कि आप अपने पास क्वेश्चन रखें, क्योंकि क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग उस दिन जब करेंगे ना तो सारे डाउट हम साथ के हाथ ही क्लियर करते चलेंगे। सो मतलब किसी के कैरेक्टर के बारे में आपको सिग्नेचर से पता चल जाता है? 100%। कितना इमोशनल है, कितना ड्रामेबाज है? जब आप इसके सिग्नेचर का थोड़ा सा वो कर लेना, रिसर्च कर लेना, ठीक है। एक बुक है सेक्स लाइज एंड हैंडराइटिंग सिग्नेचर, इस तरीके से फॉरेन ऑथर है, उसकी कोई है बुक, एंड शी वाज, उसने अपने एक्सपीरियंस है राइटिंग हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है यूएस में। तो पढ़ रहा था उसकी बुक को, उसने कौन कौन से केसेस सॉल्व कर दिए सिर्फ एक छोटे से नोट में। हैंडराइटिंग में आपको मालूम है, अगर किसी का सुसाइड होता है, सुसाइड नोट मिलता है, अगर उसमें लास्ट लाइन नीचे की तरफ नहीं जा रही है तो वो सुसाइड नोट खराब है, गलत, पुलिस नहीं मानती उसको, फर्जी है। इतना एक्यूरेसी आता है सिग्नेचर में। पता सर लास्ट लाइन अगर नीचे की तरफ जा रहा है तभी वो पर्सन उस डिप्रेशन में उसने लिखा होगा उस नोट को। तभी तभी वो लास्ट लाइन शुरू किसी और तरीके से होगा। और आप भी नोट करेंगे, अपनी हैंडराइटिंग ये करेंगे, जब आप शुरू करेंगे पेज भी लिखना आप बड़े अच्छे से लिखेंगे, जब तक आप नीचे आते हैं तब तक बिल्कुल
खिचड़ी बन जाती है। और आप कितना स्पेस छोड़ते हैं पेपर पे, ये सारी हैंडराइटिंग में हम लोग चीजें करेंगे। हैंडराइटिंग के अंदर, हैंडराइटिंग में जब हैंडराइटिंग में करते हैं वो थोड़ा लंबा कोर्स, वो 2 दिन में नहीं होगा, कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे उसको पूरा करने में। और उसमें सारे लड़कियों के लेटेस्ट है, उसमें टी और आई के बारे में दुनिया भर के, टी और आई पे ही बहुत बड़ा विश्लेषण है। एक टी जो बनाता है ना इंसान, ये टी के 50 वेरिएशन है, 50 वेरिएशन है टी की। सर ऐसा कई बार होता है ना कि एक बार हम लोग टी ऐसे लिखते हैं, एक बार उसकी डंडी घुमा के, जैसे हड़बड़ी में लिखे तो सीधा लंबा लकीर खींचे। ये जो है, ये सारी चीज ना आपके नहीं मालूम, सबका जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो लिखवाता है आपको। ओके। हैंडराइटिंग में तो जो जैसा आप सोच रहे हो ना वही आता है आपके, मतलब जिस तरीके का थॉट प्रोसेस है आपका वैसे ही आप लिखते हो। वो चेंज भी होती है, आपकी हैंडराइटिंग चेंज भी होती है। आप देखेंगे आपकी हैंडराइटिंग चेंज हो रही है। बहुत टाइम पहले कुछ और थी, फिर थोड़ी सी बदली, फिर थोड़ी बदली। आप स्लांट में लिख रहे हो, ज्वाइनिंग हैंडराइटिंग लिख रहे हो, स्ट्रेट लिख रहे हो, कैसे वो बना रहे हो, कैसे आई बना रहे हो, टी कैसे बना रहे हो। तो बता ना 50 तरीके की टी है। सर अब टी इसके आप, ऊपर कोई कोर्स है हाँ हैंडराइटिंग के है ना, ऊपर? बिल्कुल मैं कराता हूँ ना, ग्राफोलॉजी वाला कोर्स है ना। हाँ तो जैसे, ग्राफोलॉजी वाला जब होगा तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। हाँ मैं बिल्कुल बताऊंगा, सभी को बताऊंगा। अभी सब इस महीने के एंड में प्लान किया हुआ है। तो अभी शेड्यूल में फिट नहीं हो रहा, तो महीने के एंड में करूँगा। तो ग्राफोलॉजी का वो कैसे आपको पूरी हैंडराइटिंग कैसे स्टडी करनी है किसी की, और सिग्नेचर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट। मैं वो बता रहा हूँ, सिग्नेचर जो है छोटा पार्ट है उसका। तो सिग्नेचर को हम अलग भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोग सिग्नेचर को क्योंकि ये सिग्नेचर इसलिए इंपॉर्टेंट है, मुझे इसलिए इसमें न्यूमरोलॉजी में इंक्लूड करना पड़ा, क्योंकि एक तो बहुत सिमिलैरिटीज है इसमें डेट ऑफ बर्थ के साथ। दूसरा, जब आप किसी को नेम चेंज बोलते हो, और आप बोलते हो नाम चेंज करो और लिख लो उस नाम, कई बार 2 तरीके से हम नाम चेंज को एडवाइस करते हैं। एक है सोशल मीडिया नेटवर्क पे आप नाम चेंज कर दो, एक है आपका जो भी मीडिया उसमें नाम चेंज कर लीजिए स्पेलिंग। व्हाट्सएप पे नाम चेंज कर लिया, फेसबुक पे कर लिया, लिंक्डइन पे कर लिया, इंस्टा पे कर लिया, ट्विटर पे कर लिया, ये सारी चीजें कर दो आप। एक दैट इज वन वे। सेकेंड वे इज टू राइट दैट नेम, and writing that name, because it is a religious daily ritual which you do, is a better exercise to give to anyone, क्योंकि वो डेली करेगा। जैसे अब हम लोग ज्योतिष में उपाय देते हैं ना, मंदिर जाना है इतने दिन तक, 40 दिन तक मंदिर जाना है, 41 डेज तक आपको कौवे को रोटी खिलानी है, या गाय को वो खिलाना है, खाना खिलाना है, कुछ भी। तो देयर इज अ रिचुअल विच यू गिव फॉर अ कंटिन्यूअस डेज। वही रीजन उसका एक ही है, वो साइकोलॉजिकल, आपका अनकॉन्शियस माइंड को, इट इज साइकोलॉजिकल प्रूव, आपने पढ़ा भी होगा कि किसी भी हैबिट को फॉर्म करने में या हैबिट को छोड़ने में इट टेक्स 21 डेज। 21 दिन लगते हैं आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो लिखा हुआ उसको ऐसे घुटाने में। और जितने ज्यादा दिन हो जाएंगे ऑब्वियसली उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बट 21 डेज इट टेक्स मिनिमम टू फॉलो अ रूटीन एंड मेक इट अ हैबिट। आप 21 दिन तक सिगरेट पियेंगे तो सिगरेट आप पीना शुरू कर देंगे। आप 21 दिन सिगरेट नहीं पियेंगे तो आप सिगरेट छोड़ने की चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ, ये सारा वो मैं एनएलपी वाला थोड़ा थोड़ा देता था। तो मैं आपको एनएलपी से एक चीज और बताऊंगा कि उसमें कैसे हम कम्युनिकेशन की स्टाइल कैसे, तो वो चीज हम बात करेंगे। बट ये था सिग्नेचर के ऊपर और हैंडराइटिंग के ऊपर, तो है दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और हम जब ये बताएंगे आप किसी को कैसे लिखना है, साइन कैसे बनाना है, किसी भी बच्चे का साइन कैसे बनाना है। नाउ आई हैव सीन लॉट ऑफ ग्राफोलॉजिस्ट, लॉट ऑफ सिग्नेचर एक्सपर्ट्स, मतलब सिग्नेचर एक्सपर्ट बोलो, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी के साथ इसको सिग्नेचर को देखते हैं, करते हैं। वो इस सिग्नेचर देख के आपके बारे में और ये बोलेंगे सिग्नेचर की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। जब कोई इस तरीके से बात करता है ना कि सिग्नेचर ठीक करा और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ठीक, देन वो समझ वो ठीक नहीं, दैट्स नॉट राइट। क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम आपकी का रीजन इज डिफरेंट, इट्स नॉट योर सिग्नेचर। सिग्नेचर तो आप 25 साल से कर रहे हो, 20 साल से कर रहे हो, 10-12 साल का होता बच्चा तब सिग्नेचर बनाना शुरू कर देता है, तभी से सिग्नेचर वो बनाता रहता है, वो सिग्नेचर एक प्रॉपर उस पर रहते हैं। तो वो एक सिग्नेचर जो 50-25 साल से आप बना रहे हो, तो आपकी लाइफ हमेशा वैसी रही नहीं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आज जो प्रॉब्लम आई है वो आपकी 20 साल पहले पुराने वाले सिग्नेचर से नहीं आई, वो प्रॉब्लम आज के टाइम की वजह से आई है। जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है, जो सिचुएशन है उसकी वजह से,
not because you have been using one particular name, उसकी वजह से, not because you have been signing in a different manner, उस वजह से। तो ये बड़ी मेरे को this looks like ये गलत है, people should not do it। बट हाँ, जब आप लिखते हैं, जब आप किसी को रिकमेंड करते हैं, दिस इज अ वेरी गुड रिचुअल, आप उसको साइन बताइए, नया साइन आप ऐसे ही करेंगे और आप देखेंगे वो साइन वैसे करेगा, चेंजेस अपने आप आएंगे उसके लाइफ में, हिज थॉट प्रोसेस विल चेंज। So then you'll show, ये बताएंगे आप कि हम किसी को बोलेंगे 21 बार अपना नाम लिखें, जब हम चेंज करने बोलेंगे तो उसको लिखने का भी तरीका आप बताएंगे? बिल्कुल, वही तो बताएंगे, और क्या करना है। सिग्नल एनालिसिस का क्या मतलब है? नहीं, सिग्नेचर नहीं, सिर्फ नाम जो लिखते हैं ना हम 21 हाँ, टाइम्स। तो सिग्नेचर ही करवाएंगे उससे हम, अच्छा, सिग्नेचर ही करवाएंगे उससे। नाम लिखने से नहीं होगा, नाम डबल स्पेलिंग लिख दिया तो उससे हो गया, हम उसका सिग्नेचर चेंज करवाएंगे, हम उसका सिग्नेचर ठीक करवाएंगे और सोशल मीडिया पर उसका नाम भी चेंज करवाएंगे। ओके, दोनों चीजें करेंगे। आपको नया नए नाम के हिसाब से सिग्नेचर लिखना है, बिकॉज सिग्नेचर का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो फिट बैठेगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे। आप समझ रहे हैं, एक फॉर्मेट है, मतलब जैसे बिजनेस में काम चाहिए, नाम चाहिए, नाम नहीं मिल रहा, फेम नहीं मिल रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, ये अलग प्रॉब्लम है, तो उसका एक फॉर्मेट है। अपने ये चीजें, कुछ बेसिक चीजें इंक्लूड करनी है सिग्नेचर के अंदर, ताकि वो चीजें आपको मिले। सेम चीज आपकी बाकी सिचुएशंस पे, तो हम वो फॉर्मेट हमें पता लग जाएगा, उसके अंदर हम उसको बोलेंगे इस तरीके से लिखना शुरू कर दो। और अपना साइन भी जो हम करते हो उसको भी चेंज करो धीरे धीरे, जहाँ बैंक पे नहीं हो सकता, जहाँ पे नहीं हो सकता ठीक है, बट वैसे आप चेंज करो। कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल ही गलत सिग्नेचर करते होंगे, 100 आप कहेंगे हो ये तो बहुत ही गलत है सिग्नेचर, तो सिग्नेचर इज अ साइन, वो डेंजरस, ये आपको बता देगा पहले ही, हाँ ये डेंजर है, ये डेंजर है कि नहीं। जैसे मैंने आपको बताया वो जिसका भी था, मुझे नहीं याद नाम कौन है क्या है, मैंने सिर्फ इतना ही देखा उसके अंदर, ऐसे दो लेटर में, हाँ वो I में और Y में दोनों में है। हाँ, बैकवर्ड इसको बोलते हैं, क्लॉ सेटिंग, क्लॉ वाला हुआ है, ओके, दिस इज अ क्लॉ। तो क्लॉ मतलब ये बहुत गलत वो साइन, दिस इज साइन ऑफ चीटिंग, बंदा चीट करेगा। फर्स्ट अल्फाबेट को कट करके करते हैं, वो भी नेगेटिव होता है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या क्या होता है नेगेटिव, वो हम सारे पढ़ेंगे, पहले पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप अपने आप ही सब सारे सिग्नेचर पढ़ पाएंगे, सारे सिग्नेचर पढ़ पाएंगे। तो दैट इज गुड थिंग विच विल डू। तो अच्छा इंटरेस्टिंग आने वाले हैं 2 दिन, तो अपना न्यूमरोलॉजी का जितना भी काम है आप कर लो, फिर हम ये 2 दिन सिर्फ सिग्नेचर पे बात करेंगे, कोई नंबर्स पे बात नहीं करेंगे। सर क्लास 5:30 रख लो प्लीज, क्लास सर अभी 5:30, बहुत लेट हो जाता है। हाँ लेट तो हो जाता है, 8:30 हो गया, 5:30 कर सकते हैं, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए कर लेते हैं 5:30। हाँ, तो अगली मेरे क्लास लिए भी 5:30, ठीक है। ओके अगली क्लास 5:30, ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक ओके जी, थैंक यू। यू सर।